एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 3/2। देखें 20 में से 20 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो बचेगा 1 सॉरी, लेकिन जब 30 में से 20 को डिवाइड करूंगा तो हमारा फिर आंसर बनेगा 3/2, क्योंकि 30 में से जब 20 को डिवाइड किया जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 20 तो 0 से 0 एज इट इज कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 3/2। मतलब अगर हम इसको 10 के टेबल से भी काटें तो हमारे पास यही कंडीशन बनेगी 10 3 से 30 एंड 10 2 से 20। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन के साथ वेरीफाई कैसे किया जाता है, तो कोई भी एक इक्वेशन लिखवा दे मुझे दोनों में से। जी x 8x माइनस 4y 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब समझना क्या है कि मैं इसमें x की वैल्यू को पुट करूंगा और y की वैल्यू को भी पुट करूंगा। x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 3/2 आ रही है। सेपरेटली हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो आइए जल्दी से, शाबाश, x की जगह पर हमने 1 पुट किया जी, और y की जगह पर हमने पुट किया 3/2 इज इक्वल टू 2। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 4। ठीक है, और फिर ये 2 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 जा 6, 8 माइनस 6 कितने हो जाएंगे 2। देखो ये वेरीफाई हो गया कि आपका 1 और 3/2 करेक्ट आंसर है। चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से करें चाहे आप सेकंड इक्वेशन से करें, दोनों कंडीशन के हवाले से आपका आंसर सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसी के साथ जो अब तुम लोग को मैं एक और क्वेश्चन इसी तरह कराऊंगा और फिर हम पास पेपर्स की जानिब चलेंगे और फिर तुम लोग को बड़ा वर्क दिया जाएगा इसकी बिटवीन के भाई तुम लोग ग्रामर सुन के एक एक सवाल को करोगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक एक सवाल करेंगे तभी तैयारी पक्की होगी, अदरवाइज कोई भी ऐसा सवाल जो बोर्ड में आता हो उसको अगर हम प्रैक्टिस के तौर पर उसे खुद सॉल्व ना करें तब तक हमारी तैयारी नहीं हो सकती। और वो बच्चा ईमानदारी के साथ कामयाब होगा जो ईमानदारी दिखाएगा प्रैक्टिस के वक्त। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको काम दूं और आप भूल जाएं और आप करें ही ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी तौर पर ईमानदारी दिखानी होगी अपनी प्रिपरेशन के साथ। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब नया क्वेश्चन करते हैं ताकि सबका एक तरीके से दोबारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, जी जी बिल्कुल, एक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि सबका एक रीकैप भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर हम पास्ट पेपर की तरफ भी चलेंगे और मजीद क्वेश्चंस को भी देंगे, लेकिन किताब के ऊपर बाकायदा तौर पर क्वेश्चन मौजूद है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर ओपन करें, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5, एक्सरसाइज 7.5। जी क्वेश्चन है नेक्स्ट, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। जी पेज नंबर है 186 आपके पास। इस क्वेश्चन के तहत आप तमाम पार्ट्स इसके कर सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं होगा आपको। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है डबल वेरिएबल। 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं सामने। ठीक है जनाब, पेज नंबर आपके सामने मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि पेज नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा है, उस बारे में डिस्कशन हो चुकी है। ठीक है, ओके। अब आप जानते हो भाई कि हमें
क्या क्या चीजें निकालनी है जी, हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट dx अपॉन डिटर्मिनेंट d। फिर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट dy अपॉन डिटर्मिनेंट d। और dx और dy और d, मतलब ये तीन चीजें हमें निकालनी है। लेकिन सबसे पहले चीज हम d निकालेंगे। सबसे पहले हम d निकालेंगे, और d कैसे निकलेगा? d निकालने का तरीका आपको पता है कि x और y के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, आपने कल इस बात को देखा होगा बेटे कि हमने पूरा क्रैमर्स रूल सिर्फ डिटर्मिनेंट्स के जरिए समझा है। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व किया है पूरा क्रैमर्स रूल। तो इसलिए उसकी वजह ये है कि देखो, तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि मैट्रिसेस मेथड में मैट्रिक्स का काम होगा, डिटर्मिनेंट नहीं होगा। वहां डिटर्मिनेंट सिर्फ ए इनवर्स के लिए यूज होगा, लेकिन क्रैमर्स रूल का पूरा सवाल डिटर्मिनेंट से होगा। और मैंने तुम लोग को एक बात और बताई थी कि अगर तुम लोग मॉड्यूलस का साइन यूज नहीं करोगे, एब्सोल्यूट के साइन के अंदर नहीं लिखोगे, तो डिटर्मिनेंट का पूरा सवाल ये, अगर तुम मैट्रिक्स यूज कर लोगे गलती से, तो बेटा पूरा सवाल एग्जामिनर चाहे काट सकता है इस आसान सवाल। बहुत ध्यान से इसकी टेक्निकल चीजें का ख्याल रखते हुए आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज को जानते हैं। फॉर्मूला ये है, नोट डाउन कर लें अपने पास फॉर्मूला सबसे पहले। जी, अब समझने वाली बात यह है कि बेटे आप देखिए, अगर मैं इसके अंदर सबसे पहले ये बात लिख दूं कि फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट डी, क्योंकि डिटर्मिनेंट डी हम इसलिए सबसे पहले निकालते हुए आए हैं क्योंकि ये आपके पास दोनों x और y में जरूरत पड़ती है इसकी। अच्छा, क्योंकि d के साथ भी डिटर्मिनेंट का साइन है, तो इसके मैट्रिक्स के साथ भी डिटर्मिनेंट का साइन यूज करेंगे। यानी हम मैट्रिक्स यूज नहीं करेंगे, हम डिटर्मिनेंट का साइन यूज करेंगे बकायदा तौर पर। ठीक है भाई, तो d के साथ अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? एलिमेंट आएंगे x और y के कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स नहीं आते हमेशा, कोफिशिएंट्स आते हैं। तो x के साथ 4, x के साथ 7, ये x की वैल्यूज आ गई, मतलब कोफिशिएंट्स आ गए। और y के साथ 1 एंड y के साथ 2। फॉर्मूला आपके सामने है भाई, जब भी हमने डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला जाना है तो वो एक ही फॉर्मूला होता है, AD माइनस BC। A को D से मल्टीप्लाई कर देंगे, B को C, और दोनों को माइनस कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 4 2s are 8 minus 7, determinant D would be equal to 1। 8 minus 7 किसके बराबर हो गया? 1 के जनाब। तो 4 2s are 8 and 7 1 are 7, 8 minus 7 is equal to 1। ये आपके पास हुआ जनाब डिटर्मिनेंट D। नाउ वी फाइंड dx एंड dy। तो अब आप बकायदा तौर पर लिखेंगे, नाउ वी फाइंड dx, now we find dx and dy। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने dx और dy नहीं निकाला तो x और y नहीं आ सकता, और दोनों में d सेम है, डिटर्मिनेंट d वो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है डिटर्मिनेंट d, तो वो भी हम फाइंड करेंगे साथ साथ। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर मैं dx निकालना जा रहा हूं तो dx के लिए भी डिटर्मिनेंट का साइन शो किया जाएगा। लेकिन अब जरा गौर से देखकर बताएं, जब मैं dx फाइंड करता हूं तो मैं x नहीं लिखता, क्योंकि x हमें अननोन होता है। इन शॉर्ट हमें इस बात का आइडिया है कि जब भी हम dx को फाइंड करने जाएंगे तो x हमें नहीं मालूम। तो याद रखना कि डिटर्मिनेंट में हमेशा पहली वाली प्लेस x की होती है, दूसरी वाली प्लेस y की होती है। ये तो पत्थर पे लकीर बात है, हम y और x की प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, y और x की प्लेस कांस्टेंट रहेगी। अब सेकंड थिंग इसमें यह है कि भाई अगर इफ x हमारे पास 4 7 है और x हमें अननोन है, तो x की जो प्लेस पहली वाली है उस जगह पर कांस्टेंट नंबर लिखे जाएंगे 2 3। यानी राइट हैंड साइड में
हमेशा कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड पर होने चाहिए। ये भी तुम लोग याद रखना कि कांस्टेंट नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो तुम पहले इक्वेशन को अरेंज करोगे और उसमें कांस्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट dx और dy निकाला जाता है उसमें x और y एज अ कांस्टेंट के साथ रिप्लेस होते हैं और कांस्टेंट शुड बी इन राइट हैंड साइड, तो ताकि उनकी साइंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब जरा देखिएगा, हम x की जगह पर कांस्टेंट लिख देंगे जो कि 2 और 3 है, और y की जगह पर हम वही नंबर लिखेंगे क्योंकि हमें y मालूम है, लेकिन x की जगह पर हमने कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, तो अब आइए इसके भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a को d से और b को c से, डिटर्मिनेंट dx बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1, dx भी हमारे पास 1 निकला। तो क्या सर, जो डी निकलेगा वही dx निकलेगा? तो ये चाइना वाले क्वेश्चन निकल रही है मुझसे, ये जरूरी नहीं है कि सेम निकले, अक्सर बच्चों को सर क्या डी जो निकलेगा वही dx होना चाहिए, तो ऐसे चाइना वाले क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चले तो dx कैसे निकाला हमने, दोबारा क्लियर करें, dx हमने कैसे निकाला, dx दोबारा सुन लें। जब हम dx की बात करेंगे तो हम x वाले कोफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, हम x की जगह पर कांस्टेंट लिखेंगे 2 3, तो x की जगह पर आ गया कांस्टेंट और y की जगह पर सेम वैल्यू रही 1 और 2। इसी तरह जब हम dy की वैल्यू निकालेंगे तो हम y को नहीं लिखेंगे, y की जगह कांस्टेंट लिखेंगे। ये थोड़ा सा इसमें नेचर में चेंज है बस, इसमें dx और dy में। ठीक है ना, चलिए नाउ वी फाइंड dy। तो dy के लिए क्या काम होगा, dy में आप डिटर्मिनेंट यूज करें और dy के अंदर भी वैल्यूज लिख दें। जी बेटा शाबाश, x चेंज नहीं होगा क्योंकि अब y निकालना है, तो x अपनी प्लेस पर सेम रहेगा 4 और 7, लेकिन y की प्लेस क्योंकि सेकंड वाली होती है, सेकंड कॉलम y का होता है, तो उस जगह हम कांस्टेंट लिख देंगे 2 and 3, उसके रिप्लेस में कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि y हमें निकालना है। तो अब a को d से मल्टीप्लाई और b को c से मल्टीप्लाई, देन 4 प्रोडक्ट इनटू 3 एंड माइनस 2 प्रोडक्ट 7, 4 3 12, 2 7 14। बच्चों वाली बात है, याद रखना हमेशा 12 में से 14 जा नहीं सकते, बड़े नंबर की साइन के साथ -2 आ जाएगा। ये dy आ गया, ये dy आ गया, ये कोई मुश्किल काम नहीं। अब यहां से काम शुरू होगा, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल असल नीड क्या होती है, इक्वेशन में से x और y की वैल्यूज को फाइंड करना। इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करें। हमने रूट वाले क्वेश्चन में भी यही किया था, हमने मॉड वाले क्वेश्चन में भी यही किया था, x और y की वैल्यूज निकाली, जो भी वेरिएबल मौजूद था उसकी वैल्यूज निकाली। तो इधर भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो आप देखिए क्या होने वाला है, हमने x का फॉर्मूला पढ़ा है डिटर्मिनेंट dx अपॉन डिटर्मिनेंट d। तो बेटा आप बताइए dx कितना निकला 1, d भी कितना निकला 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1, डिनोमिनेटर का 1 शो नहीं करते, तो x की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट dy अपॉन डिटर्मिनेंट d, तो dy की वैल्यू -2 निकली है और d की वैल्यू 1 लिख रही है, नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है, तो y की वैल्यू निकली -2। अच्छा याद रखें, इनके आंसर हमेशा सॉल्यूशन सेट में आते हैं, लेकिन अब के बार सॉल्यूशन सेट में मैंने आपको बताया कि छोटा आंसर नहीं लिखते। अब के बार जहां पर x और y डिफरेंट वेरिएबल्स हो बेटा, तो वहां पर पहले x लिखेंगे देन y लिखेंगे, तो पहले x लिखा जाएगा और फिर y लिखा जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर बाकायदा तौर पर आप पहले x को लिख दें और x क्या है 1 और y क्या है -2, ये आपका आंसर बन जाएगा x1 और y -2। जी, तो क्या बात समझी, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है इसका, x बराबर है dx अपॉन d, y बराबर है dy अपॉन d। जब भी हमने तीन चीजें पहले निकाली d, dx और dy, d निकालने का तरीका क्या होता है, इन शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूं,
डी निकालने का तरीका ये होता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। dx निकालने का तरीका ये होता है x की जगह पर कांस्टेंट होता है, y सेम रहता है। और dy निकालने की जगह पर क्या होता है कि x सेम रहता है लेकिन y की जगह कांस्टेंट्स आ जाते हैं। और सॉल्व करने का वही एक फॉर्मूला है जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। देन आफ्टर जब तीनों चीजें निकल जाती हैं, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल x बराबर है dx अपॉन dy के, y इक्वल टू dy अपॉन डी, एंड dx की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा 1। dy की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर का 1 हट जाएगा और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। बिल्कुल सॉल्यूशन सेट में करना बहुत जरूरी है जी बेटा, सॉल्यूशन सेट में करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा, ये मैं आपको बता दूं। अभी मैं आपके सामने 5 पेपर्स रखूंगा इंशाल्लाह, अभी मैं शेयर करता हूं 5 पेपर, आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से सवालात जो है बोर्ड के हवाले से आए हैं। ओके नहीं उबैदुल्ला, हम छोटा आंसर पहले नहीं लिखते इसमें, उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर पहले x आया फिर y आएगा। नहीं याद रखा करें ईमान सिर्फ ऑर्डर के लिहाज से x जो है वो पहले आया, y बाद में आया, ये ऑर्डर है। ये दुनिया में x पहले आया अल्फाबेट में भी और y बाद में आया, तो ऑर्डर में भी पहले x पहले आया और y बाद में आएगा। अच्छा कुछ बच्चों को मैं ग्रुप से निकालने वाला हूँ, वही जो कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले रहे। मैंने लिस्ट मंगवा ली है बकायदा तौर पर, कल मैं खुद उन्हें लेफ्ट करूंगा उन बच्चों को जो क्लासेस नहीं लेते, तो फिर वो कभी कभार रिकॉर्डिंग लेने आ गए, तो ऐसा नहीं होगा, ऑनलाइन क्लासेस बहुत जरूरी है। तो वो बच्चे, आप जानते हैं कुछ बच्चे पाकिस्तान टूर पर मौजूद है लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ लोग खानदान की किसी जगह पर बिजी है लेकिन फिर भी क्लासेस, तो ये उनकी पढ़ाई के में बैठे में सुकून से सर्दियों की छुट्टियों को बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मैं ग्रुप से निकालूंगा ताकि वो तालीम से दूर होंगे तो उन्हें इस चीज का एहसास हो। There is no reason for the alphabet to be in order. ये कौन है हमारे जनाब माशाल्लाह मोहम्मद असगर। रीजन ये है कि ऑर्डर का नाम सुना होगा तुमने, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में पहले x होता है फिर y होता है। जब भी हम किसी के पॉइंट को पुट करते हैं तो पहले x देन y, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसमें x को कहा जाता है x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज independent variable. Sorry, x is independent variable and y is x पर dependent. मेरी स्क्रीन अटक गई है बस, पूरे दिन चाहता कॉल से चमाट मारो चला है जी बेटा। 1 मिनट, एक कौन है शमाइम, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी अटेंडेंस लगवा दें क्योंकि मेरी लाइट चली गई थी जब आई थी अब। अच्छा बेटा आपकी अटेंडेंस लगवा दूंगा। ओके अब तैयार है भाई नया क्वेश्चन खुद करने के लिए? सही है, मैं आपको नया क्वेश्चन दे रहा हूं बट पहले मैं आपको वेरीफाई करना सिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन पे मैं वेरीफाई करना सिखा रहा हूं, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होगी, कोई भी एक इक्वेशन आप यहां लिख दें, जैसे मैंने फर्स्ट वन लिख दी 4x + y = 2, तो x की जगह पर हमने क्या लिखा, x की जगह पर जो वैल्यू आई है वो क्या लिखी गई है 1, y की जगह पर -2, 4 1 जा 4 प्लस माइनस -2, 4 - 2 = 2 = 2, वेरिफिकेशन हो गई। चले भाई नया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप तैयार हो जाएं नए क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको एक नई चीज और सीखने को मिलेगी इसमें, और देन फिर आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 2x, सॉरी 2x है ये, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। क्या चीज करनी चाहिए इस सवाल में, नई बात क्या है हमारे लिए? बिस्मा इरफान की भी अटेंडेंस लगा दीजिए, सैयद इकराम की भी अटेंडेंस लगा दीजिए जी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि भाई इसमें हम इस बात को जानते हैं कि राइट हैंड साइड जिस चीज की प्लेस, जो जिस चीज की जगह है वो किस चीज के लिए, कांस्टेंट नंबर्स के लिए। तो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट छोड़ के बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स ले जाइए। तो प्लस का 2x जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा। लेकिन अमूमन बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती मैं दिखा रहा हूं आपको। वो गलती क्या होती है स्टूडेंट से, मैं यहां पर इसको अरेंज करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसान रहे कि y माइनस 2x और x माइनस प्लस 2y, 2/3, 2 मतलब 2 3। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो पूरा सवाल गलत हो गया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। उसकी असल वजह गलत होने की क्या है? उसकी असल वजह गलत होने की यह है कि हमेशा याद रखो पहले y आएगा या पहले x आएगा। ये तुम लोग को बताया मैंने, हमेशा x की प्लेस पहले होगी और y की प्लेस बाद में होगी। हमेशा x की प्लेस पहले होगी, y की प्लेस बाद में होगी। x की प्लेस पहले होने का मकसद यह है कि जो -2x है ये पहले आएगा और प्लस y बाद में आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हम इसकी अरेंजमेंट का ख्याल इस चीज से रखेंगे कि कांस्टेंट नंबर यानी 2 और 3 को यही छोड़ देंगे और 2x पॉजिटिव वहां जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 2। अब पहले x आया और फिर y आया और उनके दरमियान जो x की नेगेटिव साइन है वो पहले शो कर दिया। इसी अंदाज से जब आप y को अरेंज करेंगे तो पहले x तो मौजूद है, माइनस का 2y यहां शिफ्ट होगा तो प्लस का 2y हो जाएगा और इज इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वेशन अरेंज हुई हुई है ये बिल्कुल प्रॉपर वे में अरेंज है कि पहले x और फिर y और देन कांस्टेंट और फिर कांस्टेंट, इसमें इनकी साइंस में कोई फर्क नहीं है। तो जल्दी से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दीजिए, शाबाश। और फिर मैं यहां पर आपके सामने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन लिखूंगा जो आप लोग मुझे कल सॉल्व करके लाकर दिखाएंगे, बल्कि करेंगे और मैं बाकायदा कैमरे ऑन करके उसे चेक करूंगा। कल इसकी आखिरी क्लास होगी, मैट्रिसेस की इनवर्स निकालना आपको सिखाएंगे, मैट्रिसेस मेथड आपको समझाएंगे और देन फिर हम आपका नया चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और ग्रैंड टेस्ट की अनाउंसमेंट भी आपको हो चुकी है भाई कि ग्रैंड टेस्ट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें। ग्रैंड टेस्ट इंशाल्लाह, देखिए अरेंजमेंट में बिलाल नवेद इस चीज का ख्याल रखना है बेटा कि x सबसे पहले आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पर x आना चाहिए, सेकंड ऑर्डर पर y आना चाहिए। क्योंकि जब हम d का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो पहली प्लेस x की होती है देन y की होती है, तो इसी का ख्याल रखना चाहिए कि पहले x आए फिर y आए। तो अगर -2x वहां जाएगा तो वो पहले लिखा जाएगा और फिर y लिखा जाएगा और y की साइन पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ग्रैंड टेस्ट तो यकीनन फिजिकल होना चाहिए। कितने चैप्टर्स आने चाहिए, ये सेक्शन ए और बी में थोड़ा सा फर्क है। सेक्शन ए वालों को मैंने शायद एक चैप्टर कम पढ़ाया है लोगैरिथम्स का, बाकी चैप्टर 4 भी शायद उन्हें नहीं पढ़ाया मैंने। बाकी सेक्शन ए वालों के तकरीबन 6 चैप्टर हो चुके हैं। और मैं देखो एक बात हमेशा कहूंगा सबको कि यार देखो, एक होता है मेथड,
बोर्ड में मेथड के नंबर होते हैं। मेरे बच्चों के सबसे ज्यादा 90+ मार्क्स आने की वजह यकीनन एक जगह मेथड होगा, लगा करोड़ों शुगर है। और सेकंड थिंग ये कि मैथमेटिक्स टीचर वही कामयाब है जिसके मेथड बोर्ड में एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 2 बच्चों के नंबर अपने कैरियर में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है मैथ, बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, वो हमने 100 आउट ऑफ 50 मार्क्स का होता है। उसमें तो मेरे पास कोई 12-15 बच्चे हैं जो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स के। देखो मैं रिसर्च करता हूँ स्टेप्स के ऊपर, पहले मैं ऐसी कोई स्टेप्स किताब से उठा के आपको नहीं छपा देता। मैं किसी भी आसान स्टेप को अपने लिए फॉलो करते हुए आपको नहीं समझाया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं किताब से कंपेयर करता हूं डिफरेंट बुक से, और मैं देखता हूं सबसे बेस्ट स्टेप्स क्या होंगे। अब बहुत सारे स्कूलों में, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे स्कूलों में ये जो चैप्टर नंबर 2 मैंने पढ़ाया है, एक्सरसाइज 2.7, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत सॉल्व नहीं करवाते, डायरेक्ट सॉल्व करवाते हैं, डिवाइड करवा के 1 करा देते हैं। उसकी वजह ये कि वो डिवीजन कोई रूल फॉलो नहीं करते एक्सपोनेंट का। जबकि पास पेपर में आप पुराने ईयर्स में जाइए, बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बेटा 5 नंबर लेने तो कम से कम 5 स्टेप तो करने होंगे, वरना यही होता है बोर्ड में नंबर पेपर करके आया 100 आउट ऑफ 100 का, नंबर आ रहे हैं 79, 78, समझ नहीं आता क्यों, तो जो स्टेप्स होते हैं उसके नंबर कटते चले जाते हैं। सही है बच्चों, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 100 स्कोर करवाया है अपने स्टूडेंट्स का अल्लाह के बहुत करम से, तो इंशाल्लाह उनके स्टेप्स बहुत एक्सेप्टेबल होंगे बोर्ड में, इस वजह से करवाए जाते। जी शमाइल, मैं बाकायदा तौर पर प्रॉपरली अनाउंस कर दूंगा कि भाई आपका टेस्ट किस चीज का होगा और किस वे से होगा। अब ये है कि मैं आप लोग के लिए एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं इंशाल्लाह बिफोर टेस्ट, चैप्टर नंबर 7 के हवाले से। ठीक है, तो आपने सेंटर से आके वो असाइनमेंट रिसीव करना है। जब मैं कहूंगा कि आप असाइनमेंट रिसीव कर लें, और 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, जिन दिनों में आपकी फीसेस सबमिट होती है, उन्हीं बिटवीन आपने आना है और असाइनमेंट को प्रॉपरली जमा भी कराना है। लेकिन ये मैं बताऊंगा कि कब से आप असाइनमेंट रिसीव करने आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बकायदा तौर पर कोई किताब से आपके कोई मुश्किल टाइप क्वेश्चन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो हमजा सलमान आप आके पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। नूर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूं नूर कि आप इसे वेरीफाई करें। अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगी ये बात। -1/5, 8/5 ये आपका आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन्हें वेरीफाई भी करें तो आपको फायदा होगा। कल की रिकॉर्डिंग बेटा मुश्किल है, क्योंकि कल मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा, मतलब चार्जर मेरे पास नहीं था, तो मैंने चार्जिंग नहीं थी। लेकिन मैंने एक स्टूडेंट यामीन को कहा था, आप यामीन के घर से यूएसबी में रिसीव कर सकते हैं वॉइस, अगर यामीन का घर जानते हैं। अदरवाइज यामीन कभी भी यूएसबी में या मोबाइल पर डालकर मेरे पास ला सकते हैं, मोबाइल पे कन्वर्ट कर लें एंड्रॉइड पर और मुझे लाके सेंड कर सकते हैं, ताकि फिर बाकी स्टूडेंट्स को मैं दे सकूं। हाँ यामीन, आपको अपने मोबाइल फोन पे डालनी होगी और फिर मुझे कोचिंग लाकर देनी होगी, फिर मैं उसे कन्वर्ट कर लूंगा लैपटॉप। हाँ, आप जिस इक्वेशन से करना चाहे वेरीफाई हो जाएगा, चाहे आप अरेंज इक्वेशन से करें चाहे आप नॉट अरेंज से करें, इक्वेशन से वेरीफाई लाजमी हो जाएगा, वेरिफिकेशन लाजमी हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। गलत आंसर आ रहा है तुबा फातिमा, आपका गलत आंसर है।
1/-5 यानी -1/5 और 8/5, ये आंसर होना चाहिए। वेरिफिकेशन तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन आप पहले कोशिश करें, और अगर आपसे वेरिफिकेशन नहीं होगी तो इस बात को समझ लीजिएगा, एक पढ़ने वाला बच्चा वेरिफिकेशन भी शो करेगा, यानी तुम लोग को अपनी प्रैक्टिस के अंदर वेरिफिकेशन शो करनी होगी। ये एक सवाल होमवर्क है आपका, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भाई, ये मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं ताकि भाई आपका हाथ पक्का हो जाए इन सवालों पर, आपकी प्रैक्टिस पक्की हो जाए, और बोर्ड के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रहा है वो मैं आपको बकायदा तौर पर कल की क्लास में शो करवा दूंगा। ठीक है बेटा, यकीनन आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, शाबाश।